सौभाग्य है आपका और मेरा, महाभाग्य है आपका और मेरा भी, पुण्य के हैं आपने और मैंने भी। सौभाग्य था, पुण्य था, तकदीर थी, शुभ कर्म था, और इसलिए हमें मनुष्य का चोला मिला, मनुष्य जीवन का भव मिला और मनुष्य जीवन की खोल मिली। ऐसे सुंदर सुंदर सलोने जीवन को पाने के बाद जीवन में खुशियों की बहार किस प्रकार से रहे, हमारे जीवन में स्वर्ग किस प्रकार से उतर करके आए, कैसे हम सुख में भी दुख में भी सुख की अनुभूति करें, कैसे हम कठिनाई में भी रास्ता निकाल पाए, ये व्यक्ति को आना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, जीवन में अनेक तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, और जीवन में कई प्रकार के संघर्ष भी हो सकते हैं। बिना संघर्ष का कोई जीवन नहीं होता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे संसारी जीवन हो, चाहे साधु का जीवन हो, लेकिन हर जगह पर जीवन में उसके संघर्ष तो आना ही है। लेकिन संघर्ष में भी कैसे रास्ता निकालना, कैसे बाहर निकालना, उसको ये विधि उसको आनी चाहिए, उसको मार्ग प्रशस्त करने का तरीका उसको मालूम होना चाहिए। ऐसे बेहतरीन जीवन को पाने के बाद अगर इंसान इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता है, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करता है, जो भी भीतर में पैदा होने वाले विचार जो है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन एक हद तक शुभ विचार भी बिल्कुल श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस प्रकार के विचार आए तो वो भी उसके लिए मुसीबतें खड़े करने वाले बन जाते हैं। तो जो लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, संयमित करते हैं, अपनी इच्छाओं के ऊपर रोक लगाते हैं, उनके लिए जीवन स्वर्ग बन जाता है, उनके लिए जीवन जन्नत बन जाता है, उसके लिए जीवन आशीर्वाद रूप बन जाता है, उसके लिए जीवन खुशियों से भरा हुआ बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो इंसान अपने जीवन के अंदर पैदा होने वाली, पनपने वाली इच्छाओं को रोक नहीं पाता है, इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, उसके लिए जीवन नरक बन जाता है, उसके लिए जीवन दोषक बन जाता है, उसके लिए जीवन जो है अभिशाप बन जाता है, उसके लिए जीवन ये दुख से भरा बन जाता है। पहली बात तो ध्यान में रखिए आप, इच्छाएं भी ऐसे ही करनी चाहिए, विचार भी ऐसे ही करने चाहिए, कल्पना भी उसी प्रकार के रखने चाहिए। जो इच्छाएं हम पूरी कर सके ऐसी इच्छाएं रखनी चाहिए। ख्वाब भी, सपने भी ऐसे सजोने चाहिए, ऐसे देखने चाहिए जो कभी हम अपनी जिंदगी के अंदर जो सपनों को साकार बन कर पाए, ऐसे सपने देखने चाहिए। जो सपने देखे कभी हम साकार न कर पाए, ऐसे सपने हमेशा हमारे लिए दुख देने वाले बन जाएंगे। हमें जीवन के लक्ष्य भी ऐसे निर्धारित करनी चाहिए, लक्ष्य भी, मंजिल भी ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जिस मंजिल को हम अपनी जिंदगी के अंदर पा सके। लेकिन मंजिल ऐसी तय नहीं करनी चाहिए कभी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, जो अधूरी इच्छाएं लेकर के मर जाए, वहां पहुंचना हमारे लिए मुश्किल बन जाए। ऐसा लक्ष्य भी निर्धारित न करे और ऐसे बहुत ऊंचे ख्वाब भी न देखे। बाहर में इधर उधर में देख करके, दूसरों के जीवन की आबादी देखने के बाद, दूसरों की खुशियों को देखने के बाद अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। दूसरे को महल को देखने के बाद अपनी झोंपड़ी को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भाग्य अलग तरह का है, उसका पुण्य अलग तरह का है, और मेरा पुण्य, मेरा भाग्य कुछ अलग प्रकार का है। अगर किसी के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो बहुत मुसीबत होगी। अगर हमारे चलने का तरीका बड़ा तेज है, तीव्र है, अगर वो सामने वाला जो साथ में चला है धीरे चलेगा, तब भी हमारा तालमेल नहीं बैठेगा। और सामने वाला जिसके साथ हम चल रहे हैं अगर रफ्तार से चलेगा, तेज गति से चलेगा, हमारी गति, हमारी कदम जो है छोटे हैं, तो तब भी हमारा तालमेल नहीं बैठ पाएगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीनी चाहिए, अपने सपने अपने हिसाब से देखने चाहिए, अपना लक्ष्य जो है अपने हिसाब से निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि कभी भी देखना, आप सपने भी ऐसे देखो कभी भी वो अपनी जिंदगी के अंदर सपने साकार हो पाए, और लक्ष्य भी इसी प्रकार निर्धारित करो
जो लक्ष्य हम कभी जिंदगी के अंदर प्राप्त कर सके।